सभी ज्योतिष प्रेमियों के लिए मेरा सादर नमस्कार। मैं डॉक्टर मस्तान शर्मा, साप्ताहिक भविष्यफल वैदिक ज्योतिष अनुसंधान संस्थान टूटू शिमला 9 जनवरी से 15 जनवरी 2023 द्वादश भाव में राशियों का गोचरीय ग्रहों का प्रभाव। मेष राशि पर राहु, वृष राशि पर मंगल, कर्क राशि पर चंद्रमा, और यही चंद्रमा 10 तारीख को 9:01 पर जो है प्रातः सिंह राशि में प्रवेश कर जाएगा। उपरांत 12 तारीख को रात्रि 8:59 पर जो है कन्या राशि में प्रवेश करेगा तथा 15 तारीख को प्रातः 6:48 पर जो है तुला राशि में प्रवेश करेगा। इस सप्ताह में मकर संक्रांति भी आएगी, सूर्य उत्तरायण हो जाएंगे। जो 14 तारीख को मकर संक्रांति होगी, 13 तारीख को लोहड़ी होगी और सूर्य का प्रवेश मकर राशि में रात्रि 8:45 पर होगा। केतु तुला राशि पर रहेंगे। सूर्य और बुध का योग जो है धनु राशि पर, और उपरांत धनु से मकर राशि में यही सूर्य 14 तारीख को प्रवेश कर जाएगा। जैसे कि मैंने कहा कि 8:45 पर रात्रि को प्रवेश कर जाएगा। और मकर राशि पर शुक्र और शनि तथा मीन राशि पर गुरु ग्रह रहेंगे। मेष राशि के जातक के लिए भूमि मकान संबंधी योजनाओं में विशेष सफलता के योग दे रहा है। मान सम्मान प्रतिष्ठा बढ़ेगी। थोड़ा शारीरिक स्वास्थ्य का और पारिवारिक विशेष रूप से ध्यान रखना होगा। धन का आगमन होगा। और 10 तारीख के उपरांत विशेष प्रकार से बौद्धिक विकास और संतान पक्ष से भी सुख और समृद्धि मिलने की पूर्ण संभावना है। और 15 तारीख के उपरांत विशेष करके मेष राशि के जातक के लिए शारीरिक स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा। वृष राशि का जातक, उसका स्वामी ग्रह शुक्र ग्रह की स्थिति 9वें भाव में भाग्य उदय करवा रहा है। भाग्य उदय होगा, मान सम्मान प्रतिष्ठा बढ़ेगी, धर्म और कर्म की तरफ विशेष रुचि होगी, कहीं यात्राओं के योग बन सकते हैं। और गुरु ग्रह आपको धन का आगमन करेगा। पारिवारिक जीवन, दाम्पत्य जीवन और व्यापार के क्षेत्र में विशेष सफलता के योग मिलेंगे। मित्रों का सहयोग बढ़ेगा, भ्रातृ सहयोग मिलेगा और यात्राओं के योग बनेंगे। मिथुन राशि का जातक और उसका स्वामी ग्रह बुध ग्रह की स्थिति जैसे दाम्पत्य जीवन में और व्यापार के क्षेत्र में बैठा हुआ है। राशि को पूर्ण दृष्टि से देख रहा है, इसलिए शारीरिक स्वास्थ्य अच्छा रहेगा और व्यापार के क्षेत्र में और तथा पारिवारिक क्षेत्र में विशेष सफलता के योग बनेंगे। और राजपक्ष से मान सम्मान और प्रोन्नति के योग बनने की पूर्ण संभावना है। जहां चंद्रमा द्वितीय भाव में होगा वह धन का आगमन कराएगा, उपरांत जो यात्राओं के योग भी बनाएगा। कर्क राशि का जातक, उसका स्वामी ग्रह चंद्रमा स्वगृह होकर विराजमान है, मान सम्मान प्रतिष्ठा को दे रहा है। दाम्पत्य जीवन का परिपूर्ण सुख, व्यापार में विशेष सफलता के योग और धर्म और कर्म की ओर विशेष रुचि बढ़ेगी। 10 तारीख के उपरांत धन का आगमन होगा और 12 तारीख के उपरांत जो है विशेष करके जो है कई यात्राओं के योग बन सकते हैं। भ्रातृ सहयोग, मित्रों का मिलन होगा। इस प्रकार की स्थिति बनी रहेगी। सिंह राशि का जातक, उसका स्वामी ग्रह सूर्य की स्थिति वर्तमान में जहां पंचम भाव में है, वो बौद्धिक विकास करवा रहा है, संतान पक्ष से परिपूर्ण सुख दे रहा है, बच्चों संबंधी समस्याओं का समाधान होगा। वहाँ दाम्पत्य जीवन का स्वामी और व्यापार घर का स्वामी शनि अपने से षष्ठ भाव में स्वगृह है, परंतु फिर भी
व्यापार के क्षेत्र में और पारिवारिक के क्षेत्र में कुछ उलझनों के साथ सफलता के योग बनेंगे। और साथ जो है सिंह राशि के जातक के लिए जहां गुरु अपने से अष्टम भाव में रहेगा, उस स्थिति में स्वगृह होकर के जो है फिर भी शारीरिक स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना होगा। भाग्य उदय होगा और धर्म और कर्म की ओर विशेष रुचि बढ़ेगी। कन्या राशि का स्वामी बुध ग्रह जो अपने से चतुर्थ स्थान में है, इसलिए सूर्य के साथ योग बना रहा है। हृदय गति पर विशेष ध्यान देना होगा, हृदय रोग से बचना होगा। कहीं धन के आगमन में भी कहीं बाधा आ सकती है, उससे विशेष ध्यान रखना होगा। परंतु दाम्पत्य जीवन और पारिवारिक के क्षेत्र में विशेष प्रकार के सफलता के योग बनेंगे। चंद्रमा एकादश स्थान में लाभ की प्राप्ति की ओर संकेत कर रहा है। उपरांत यही चंद्रमा जब 10 तारीख को सिंह राशि में प्रवेश कर जाएगा तो विशेष करके जो है जहाँ सिंह राशि के जातक के लिए अभी ये अपने से चंद्रमा द्वादश स्थान में था, उपरांत ये राशि पर आ जाएगा, मान सम्मान और प्रतिष्ठा बढ़ेगी। कन्या राशि का जातक और उसका स्वामी ग्रह बुध ग्रह की स्थिति जैसे चतुर्थ स्थान में मैंने पहले ही बताई, उस स्थिति से मान और सम्मान प्रतिष्ठा को प्रदान करवा रहा है, सर्व सुखों को देगा। तुला राशि का जातक और उसका स्वामी ग्रह शुक्र ग्रह की स्थिति अपने से चतुर्थ स्थान में मित्र क्षत्रिय है, इसलिए जमीन जायदाद प्रॉपर्टी के क्षेत्र में विशेष सफलता के योग बनने की संभावना बनती है। परंतु तुला राशि के जातक के लिए जहां चंद्रमा दशम भाव में है, इसलिए राजपक्ष से मान सम्मान प्रतिष्ठा को प्रदान करा रहा है। उपरांत 10 तारीख के उपरांत ये चंद्रमा अपने से एकादश भाव में चल जाएगा, आर्थिक लाभ देगा, मित्रों का सहयोग होगा, कहीं बाह्य स्थानों की यात्राओं के योग भी बन सकते हैं। परंतु जब ये चंद्रमा कन्या राशि में 12 तारीख को प्रवेश करेगा, उस समय विशेष प्रकार से तुला राशि के जातक के लिए शारीरिक स्वास्थ्य का विशेष ध्यान देना होगा। उपरांत मान और सम्मान प्रतिष्ठा बढ़ेगी। वृश्चिक राशि का जातक और उसका स्वामी ग्रह मंगल अपने से सप्तम स्थान में दाम्पत्य जीवन में बैठा है, जो व्यापार के क्षेत्र में मान और सम्मान प्रतिष्ठा को देते हुए साथ पारिवारिक सुख को देगा। राशि को पूर्ण दृष्टि से देख रहा है। उधर चंद्रमा अपने से नवम भाव में भाग्य उदय करवा रहा है, धर्म कर्म की और विशेष रुचि बढ़ेगी, मान और सम्मान प्रतिष्ठा को देगा। और यही चंद्रमा जब सिंह राशि में प्रवेश कर जाएगा 10 तारीख को, तो नौकरी के क्षेत्र में और साथ कहीं विभाग या प्रोन्नति के योग बनेंगे। धनुराशि का जातक और उसका स्वामी ग्रह गुरु ग्रह अपने से चतुर्थ स्थान में जमीन जायदाद प्रॉपर्टी का विशेष लाभ दे रहा है, मान सम्मान प्रतिष्ठा को दे रहा है। द्वितीय स्थान में शुक्र और शनि धन का आगमन करवाएंगे। वहाँ दाम्पत्य जीवन का स्वामी धनुराशि के जातक के लिए राशि पर ही विराजमान है, इसलिए पूर्ण दृष्टि से सप्तम भाव को देख रहा है। इसलिए नौकरी के क्षेत्र में, व्यापार के क्षेत्र में और पारिवारिक दाम्पत्य जीवन के क्षेत्र में विशेष मान सम्मान प्रतिष्ठा बढ़ेगी। परंतु षष्ठ स्थान में मंगल का होना जहाँ शत्रु पक्ष पर विजय प्राप्त करवाएगा, वहाँ शारीरिक स्वास्थ्य का रोग संबंधी बीमारियों से सावधानी रखनी होगी। मकर राशि का जातक और उसका स्वामी ग्रह शनि स्वगृह होकर विराजमान है, मान सम्मान प्रतिष्ठा को दे रहा है। दाम्पत्य जीवन में से और प्रेमी संबंधों में बढ़ोतरी होने की संभावना बनती है। चंद्रमा सप्तम स्थान में पारिवारिक सुख और व्यापार में विशेष सफलता के योग देगा। उपरांत 10 तारीख के उपरांत कुछ 22 दिनों के लिए स्वास्थ्य का विशेष ध्यान देना होगा, क्योंकि चंद्रमा अष्टम स्थान में रहेगा। और 12 तारीख को जब ये चंद्रमा कन्या राशि में प्रवेश कर जाएगा तो मान सम्मान और प्रतिष्ठा को बढ़ाएगा, धर्म और कर्म की ओर विशेष प्रकार की रुचि बढ़ेगी। कुंभ राशि का जातक उसका स्वामी ग्रह शनि अपने से द्वादश स्थान में स्वगृह होकर विराजमान है, फिर भी स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना होगा, मान सम्मान प्रतिष्ठा को देगा। बाह्य वाद विवाद से बचना होगा। दाम्पत्य जीवन का स्वामी सूर्य जो अपने से एकादश स्थान में
आर्थिक लाभ को दे रहा है, इसलिए व्यापार के क्षेत्र से और पारिवारिक के क्षेत्र से विशेष धन प्राप्ति के योग बनने की पूर्ण संभावना बन रही है। परंतु चंद्रमा यद्यपि षष्ठ स्थान में है, कहीं नज़ला जुकाम इत्यादि से बचना होगा। उपरांत ये चंद्रमा जब सप्तम स्थान में आ जाएगा, स्वागृह होकर दाम्पत्य जीवन में बैठेगा, मित्र क्षत्रिय होकर, तो उस समय जो है पारिवारिक सुख और व्यापार के क्षेत्र में विशेष सफलता के योग बनेंगे। परंतु जब ये चंद्रमा कन्या राशि में जाएगा तो विशेष ध्यान देना होगा, और उसके उपरांत जब तुला राशि में प्रवेश कर जाएगा तो मान सम्मान और धर्म और कर्म की ओर विशेष रुचि बढ़ेगी। मीन राशि का जातक और उसका स्वामी ग्रह बृहस्पति स्वगृह होकर विराजमान है, मान सम्मान प्रतिष्ठा को दे रहा है, धन प्राप्ति के योग बनेंगे। कदापि आंख संबंधी रोगों से बचना होगा और अपने भ्रातृ सहयोग की ओर विशेष ध्यान देना होगा, पारिवारिक सुख मिलेगा। दाम्पत्य जीवन का स्वामी बुध ग्रह जो अपने से दसम भाव में रहेगा, इसलिए पारिवारिक और व्यापार के क्षेत्र में विशेष सफलता के योग बनेंगे। चंद्रमा की स्थिति जहां अपने से वर्तमान में पंचम भाव में है, बौद्धिक विकास करवा रहा है, मान सम्मान प्रतिष्ठा को दे रहा है। जब सिंह राशि में जाएगा तो शारीरिक स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा और उपरांत मान और सम्मान प्रतिष्ठा को बढ़ाएगा। परंतु जब ये तुला राशि में 15 तारीख को प्रवेश करेगा, उस समय जो है शारीरिक स्वास्थ्य का विशेष ध्यान देना होगा। 14 तारीख के उपरांत उत्तरायण हो जाएगा, 6 मास तक उत्तरायण रहेगा। इसलिए जब सूर्य मकर राशि में प्रवेश कर जाता है तो उत्तरायण होता है, और जब कर्क राशि में प्रवेश करता है तो दक्षिणायन होता है। इसलिए दक्षिणायन की समाप्ति और उत्तरायण का प्रारंभ और सारे के सारे शुभ कार्य करने उत्तरायण में सुखवर्धक होते हैं, मान और सम्मान और प्रतिष्ठा को देने वाले होते हैं। जय हिमाचल, जय भारत।